मेरे दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से मैं ड्रामाज की व्यूअरशिप के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी जिंदगी है तू और सांवल यार पिया के बाद सभी ड्रामाज की व्यूअरशिप जरा कम सी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ खास नहीं हो रहा है व्यूअरशिप के लिहाज से। लेकिन आज काफी वक्त के बाद जब मैं अभी ऑनगोइंग ड्रामाज की व्यूअरशिप चेक कर रहा था तो देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि काफी वक्त के बाद एक से ज्यादा ड्रामाज अच्छे नंबर्स अचीव कर रहे हैं, अच्छी व्यूअरशिप लेके आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इनमें से कुछ ड्रामाज शायद आने वाले कल में 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि अभी ये कुछ ड्रामाज बस शुरू ही हुए हैं। खैर, व्यूअरशिप की बातें इतनी ज्यादा हो रही हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम ऑनगोइंग ड्रामाज की व्यूअरशिप के बारे में ही बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे ड्रामाज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। ऑफिशियल चैनल की व्यूअरशिप और इंडियन चैनल का रिस्पॉन्स, दोनों चीजों पे हमारी निगाह रहेगी। खैर, आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, नंबर 8 पे इस लिस्ट में आता है ARY का ड्रामा मिर्जा की हीर फीचरिंग अली रजा एंड हिना आफरीदी। इस ड्रामा के अब तक 8 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। इस ड्रामा का एक रिव्यू भी हमने किया था। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो इस ड्रामा के बारे में तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। खैर, बात करें इस ड्रामा की व्यूअरशिप के बारे में तो इस ड्रामा के व्यूज हर अगले एपिसोड के साथ ड्रॉप होते जा रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में 6 मिलियन व्यूज आ रहे थे तो फिर ड्रॉप होकर 4, फिर 3 और फिर 2.5 मिलियन व्यूज भी। इस ड्रामा ने स्टार्ट काफी अच्छे नोट पे किया था, ऑडियंस को ये ड्रामा पसंद भी आ रहा था काफी हद तक। लेकिन अभी के टाइम पे इसके एपिसोड्स पे सिर्फ 2 से 2.5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। इंडियन व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो सिर्फ इसका एक ही एपिसोड 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर पाया है और बाकी एपिसोड पे सिर्फ 4 से 4.5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। साथ ही साथ टीआरपी की बात की जाए तो लास्ट वीक 5.9 की टीआरपी रिकॉर्ड की गई है इस ड्रामा पे। ये व्यूअरशिप काफी सारे ऑनगोइंग ड्रामा से बेहतर तो है, लेकिन फिर भी ये ड्रामा काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, नंबर 7 पे इस लिस्ट में आता है हम टीवी का ड्रामा लीडर फीचरिंग अगेन अली रजा एंड किंजा हाशमी। इस ड्रामा के भी अब तक 8 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। ये ड्रामा भी काफी अच्छा स्टार्ट हुआ था, ऑडियंस को पसंद भी ये ड्रामा काफी ज्यादा आ रहा था और इसने अपनी व्यूअरशिप भी काफी हद तक मेंटेन करके रखी थी। लेकिन पता नहीं क्यों 4-5 एपिसोड आने के बाद इस ड्रामा का हफ्ते में सिर्फ एक ही एपिसोड आने लग गया है। कल भी इसका मेरे ख्याल से एपिसोड आया था, अब सीधे नेक्स्ट वीक इसका एपिसोड आएगा और वो भी पूरे हफ्ते में सिर्फ एक एपिसोड। इससे हुआ ये कि बाकी ड्रामास के मुकाबले में इस ड्रामा का कंटेंट काफी कम हो गया है। अब ऑडियंस को याद नहीं रहता कि लास्ट वीक हमने क्या देखा था, हम कहां पहुंचे थे, क्योंकि उतना मटेरियल ही नहीं मिल रहा। कुल मिलाकर गैप काफी ज्यादा बढ़ गया है एपिसोड्स के बीच का। ठीक है, एक एपिसोड आ जा रहा है, फिर अगला एपिसोड आपको पता ही है कितने वक्त के बाद, और कितने सारे ड्रामा चल रहे हैं। तो आपको कोई कहानी याद रखने के लिए आपको उस कहानी का एक मेजर चंक दिखाना पड़ेगा ऑडियंस को, तब जाकर वो बंध जाएंगे उस कहानी के साथ। खैर, इसकी व्यूअरशिप की बात की जाए तो 2.5 से 3.5 मिलियन के बीच इसके एपिसोड्स पे आज के टाइम पे व्यूज आ रहे हैं। ये जो एक एपिसोड इसका आ रहा है, इससे इसकी व्यूअरशिप पे काफी हद तक असर पड़ा है। इंडियन चैनल की बात करें तो फर्स्ट 2 एपिसोड इस ड्रामा के 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गए हैं, लेकिन अभी के टाइम पे बाकी एपिसोड, जो नए एपिसोड आ रहे हैं, 6 से 7 लाख व्यूज आ रहे हैं उन पे। साथ ही साथ 5.1 की टीआरपी लास्ट वीक इस पे रिकॉर्ड की गई है। खैर, इस ड्रामा में पोटेंशियल तो काफी ज्यादा था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी के टाइम पे मुझे ये ड्रामा बस ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ बदलेगा नहीं इसमें। दोस्तों, नंबर 6 पे इस लिस्ट में आता है हम टीवी का नया ड्रामा जंजीरें फीचरिंग सज्जल अली, अमीर गिलानी, दानियाल जफर, एहसन खान एंड सहर हाशमी। इस ड्रामा के अब तक सिर्फ 2 एपिसोड बाहर आए हैं और इसकी हाइप भी काफी ज्यादा बन गई थी पिछले कुछ वक्त से। खैर, इस ड्रामा को आते साथ ही काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। इसका फर्स्ट एपिसोड 5.7 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है और सेकंड एपिसोड 3.7 मिलियन व्यूज। ये नंबर देखकर हम इसे एक अच्छा स्टार्ट मान के आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के ड्रामा के लिए ये एक मेरे ख्याल से अच्छा स्टार्ट है। खैर, इंडियन व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट एपिसोड 1.1 मिलियन व्यूज और सेकंड एपिसोड 6.3 लाख व्यूज क्रॉस कर गया है। इंडिया में तकरीबन सभी ड्रामास खराब ही परफॉर्म कर रहे हैं, सिवाय उन एक्टर्स के जिनके ड्रामास पास्ट में इंडिया में वायरल हुए हैं। उनके अलावा और किसी का ड्रामा
उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे। खैर, इस ड्रामा का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना अभी काफी मुश्किल है मेरे ख्याल से। खैर, साथ ही साथ इसकी टीआरपी के बारे में बात की जाए तो लास्ट वीक 6.1 की टीआरपी इस पे रिकॉर्ड की गई है। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसने स्टार्ट भी ठीक ठाक लिया है। तो आगे देखते हैं ये ड्रामा ऊपर जाएगा, यही व्यूअरशिप मेंटेन करेगा या काफी सारे ड्रामास की तरह नीचे आएगा। देखते हैं। मैं तो चाहूंगा कि ये ड्रामा ऊपर ही जाए क्योंकि अभी कंटेंट भी काफी पोटेंशियल भरा लग रहा है। दोस्तों, इसी के साथ नंबर 5 पे आता है ARY का ड्रामा डॉक्टर बहू फीचरिंग शुजा असद एंड कुबरा खान। इस ड्रामा के अब तक 12 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। ये ड्रामा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 4.5 से लेकर 5 मिलियन व्यूज तक इसके एपिसोड्स पर आ रहे हैं। ये काफी अच्छे नंबर्स हैं। इसने ये नंबर्स मेंटेन करके रखे हैं और मेरे ख्याल से ये नंबर बढ़ भी सकते हैं आगे फ्यूचर में। खैर, इंडिया में भी ये ड्रामा अभी तक के बाकी ड्रामा से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसका हर एक एपिसोड इंडिया में 1 मिलियन व्यूज आसानी से क्रॉस कर जाता है। 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक इसके व्यूज आ जाते हैं। खैर, इसकी टीआरपी की बात की जाए तो लास्ट वीक 9.9 की टीआरपी इस पे रिकॉर्ड की गई है और ये टीआरपी इस लिस्ट की सबसे ज्यादा टीआरपी है। तो काफी अच्छी बात है। ड्रामा भी अच्छा है और नंबर्स भी अच्छे लेके आ रहा है। दोस्तों, नंबर 4 पे इस लिस्ट में आता है ग्रीन टीवी का ड्रामा माँ फीचरिंग ऐना आसिफ एंड सुनीता मार्शल। इस ड्रामा के अब तक 66 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 66। ये देखकर, ये सुनकर, ये बोलकर मेरा सर चकरा रहा है। मैं सोच रहा हूं कि जो लोग इसे देख रहे होंगे उनका क्या ही हाल होगा और वो कैसे देख रहे होंगे। खैर, अच्छे खासे लोग देख रहे हैं इस ड्रामा को। बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका तकरीबन हर एक एपिसोड 5 मिलियन से ऊपर की व्यूअरशिप लेके आ रहा है। इसके जो अभी सबसे लेटेस्ट एपिसोड आए हैं वो 6.5 मिलियन व्यूज भी टच कर रहे हैं, जो कि काफी कमाल की बात है। साथ ही साथ अगर इंडियन व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो इंडिया में भी ये ड्रामा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अब तक हमने जितने भी ड्रामास के बारे में बात की है उनमें से इस पे सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। इसके एपिसोड्स पे 3.5 से लेकर 4 मिलियन व्यूज आराम से आ जाते हैं इंडिया में। ये देखकर समझ में आता है कि इंडिया में ऐना आसिफ की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे खासे ड्रामास व्यूअर्स अभी के टाइम पे इंडिया में इग्नोर कर रहे हैं। तो इस पे व्यूज आ रहे हैं। तो इससे तो एक ही चीज समझ में आती है कि आधे से ज्यादा लोगों का इसे देखने का ऐना आसिफी रीजन होगी। खैर, आखिर में हम कुछ भी बोलें, कुल मिलाकर तो बात यही है कि ऑडियंस को ये ड्रामा अच्छा लग रहा है और ये ड्रामा अच्छे नंबर्स लेके आ रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अच्छी बात है। दोस्तों, इसी के साथ नंबर 3 पे इस लिस्ट में आता है जियो टीवी का ड्रामा हमराई फीचरिंग दानिश तैमूर एंड हिब्बा बुखारी। इस ड्रामा के अब तक 12 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड अब तक 20 मिलियन व्यूज ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। 12 में से 8 एपिसोड 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। बाकी इसके जो लास्ट वीक 2 नए एपिसोड आए हैं उन पे 8.5 से लेकर 9 मिलियन के बीच में व्यूज आए हैं। ये नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। अच्छा कर रहा है ये ड्रामा अभी के टाइम पे। साथ ही साथ इंडिया में भी ये ड्रामा अच्छा ही कर रहा है। इंडिया में इसका फर्स्ट एपिसोड 12 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है और आजकल के एपिसोड पे 4 से 5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं आराम से। दानिश की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है इंडिया में। लेकिन अगर ये ड्रामा इंडिया में वायरल हो जाता शेर की तरह तो आराम से 10 से 15 मिलियन व्यूज आ सकते थे। ऐसा हम पास्ट में देख चुके हैं दानिश तैमूर के और ड्रामास के साथ। खैर, ये नंबर भी अच्छे हैं जो अभी के टाइम पे आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इसे कंपेयर करें तो अभी का मजा खराब हो जाए। ये ड्रामा अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ लास्ट वीक 7.1 की टीआरपी रिकॉर्ड की गई है इसके एपिसोड पे, जो कि ठीक ठाक है। खैर दोस्तों, इसी के साथ इस लिस्ट में नंबर 2 पे आता है जियो टीवी का ही एक और ड्रामा शदाई फीचरिंग फिरोज खान एंड सहार हाशमी। इस ड्रामा के अब तक सिर्फ और सिर्फ 4 एपिसोड बाहर आए हैं और ये ड्रामा ऑलरेडी टॉप 2 में आके खड़ा हो गया है। सुनने में आया है कि सिर्फ 4 एपिसोड में इस ड्रामा ने 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। खैर, इसका फर्स्ट एपिसोड अभी तक 14 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है काफी कम वक्त में, और सेकंड एपिसोड 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है। बाकी जो 2 नए एपिसोड इसके आए हैं वो सिर्फ 4 से 5 दिन में 9 से 9.5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गए हैं। व्यूज की ये रफ्तार इतने कम वक्त में यही बता रही है कि मामला इस बार सीरियस लग रहा है। हमराई का एपिसोड 9 और 10 पूरे 10 दिन के बाद 8.7 मिलियन व्यूज लेकर खड़ा है। उतने व्यूज उस पे आए हैं इतने दिन में। वहीं शदाई का लेटेस्ट एपिसोड सिर्फ 4 दिन में 9.5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है। कायदे से अगर देखा जाए तो हमराई के व्यूज ज्यादा होने चाहिए थे आजकल के एपिसोड्स पे, नए एपिसोड्स पे, क्योंकि उसे काफी वक्त हो गया है अब शुरू हुए। लेकिन यहाँ तो गेम उल्टी पड़ गई है। सिर्फ 4 एपिसोड में लोगों का कॉन्फिडेंस फिरोज खान के
शदाई पे ज्यादा दिख रहा है, जबकि इसके अभी सिर्फ 4 ही एपिसोड बाहर आए हैं। खैर इंडिया में भी ये ड्रामा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 3.5 से लेकर 4.5 मिलियन व्यूज इसके एपिसोड्स पे फिलहाल आ रहे हैं, जो कि आगे चल के बढ़ने की पूरे चांसेस हैं। अभी तो ये ड्रामा बस 1-2 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है और इसने ऐसी तबाही मचानी स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ लास्ट वीक 8.8 की टीआरपी इस पे रिकॉर्ड की गई है। ये ड्रामा जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, जैसे नंबर से लेके आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ड्रामा आगे चल के और काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। और इस ड्रामा से मैं फाइनली ये चीज कहना चाहूंगा कि फिरोज खान का मैं अब कह सकता हूं कि ये कमबैक ड्रामा है। दोस्तों फाइनली हम नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। नंबर 1 पे इस लिस्ट में ग्रीन टीवी का ड्रामा आता है गुलाम बादशाह सुंदरी, फीचरिंग जावियर नुमान, इमरान अशरफ एंड हिना आफरीदी। इस ड्रामा के अब तक 33 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। ये ड्रामा मुझे हर बार अपनी व्यूवरशिप के साथ हैरान कर देता है। 33 एपिसोड्स में से तकरीबन सभी एपिसोड 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गए हैं, सिवाय जो लेटेस्ट एपिसोड है वो भी कर जाएंगे कुछ ही वक्त में। जो इसका सबसे नया एपिसोड है उसकी व्यूवरशिप देखकर मैं हैरान रह गया। वो 20 घंटों में 6 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है। मैं तो यार सच में हैरान रह गया ऐसा रिस्पॉन्स देखकर। खैर इसके एपिसोड पे आराम से 12 से 15 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, जो कि इस लिस्ट के बाकी तमाम ड्रामाज से काफी ज्यादा और काफी बड़ी व्यूवरशिप है। लेकिन पता नहीं क्यों इस ड्रामा की इंडिया में व्यूवरशिप इतनी ज्यादा कम आ रही है अभी के टाइम पे। अभी के टाइम पे नहीं, स्टार्टिंग से ही इस पे सिर्फ 2 से 3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं इंडिया में। इतने बड़े ड्रामा पे इतने कम नंबर्स में पहली बार देख रहा हूं, वो भी इंडिया में जहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। पिछले 10 एपिसोड से इंडिया में इसका एक भी एपिसोड 3 मिलियन व्यूज भी टच नहीं कर पाया है। इस ड्रामा की इंडियन व्यूवरशिप ड्रामा माँ से भी कम है, शदाई से भी कम है और हमराई से भी कम है। लेकिन फिर भी ये ड्रामा अभी के टाइम पे बाकी तमाम ऑनगोइंग ड्रामा से व्यूवरशिप के मामले में काफी आगे खड़ा है। लेकिन फ्यूचर में क्या ये अपनी जगह सेफ रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, खतरा है। ओके मेरे दोस्तों, तो ये थे वो 8 ड्रामास जिन्हें ऑडियंस अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा देख रही है। आप इनमें से कौन सा ड्रामा अभी के टाइम पे फॉलो कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और आपका इन ड्रामास की व्यूवरशिप पे क्या कहना है ये भी बता दीजिएगा। यही तो इंटरेस्टिंग बात है। आपको क्या लगता है कि इन ड्रामास में किस ड्रामा की व्यूवरशिप फालतू में ज्यादा है और किस ड्रामा की व्यूवरशिप फालतू में इतनी कम है, ज्यादा होनी चाहिए थी? इसी के साथ मेरे दोस्तों हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इजाजत दो फिर, बाय।